हेलो, वेलकम बैक। मैं सत्यनारायण आप सबका मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुपर 30 के बैनर तले। और आज हम पुनः एक जीके सीरीज 6 लेकर आया हूं और आपको बताता हूं आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसा हर समय संसद में कई नेताओं के मुँह से सुनते हुए देखा होगा या कई जगहों पर इस मुद्दे को आपने सुना होगा। और हम लोग लगातार इस मुद्दे को लगातार सुनते रहते हैं कि ये हमारा क्षेत्र है, ये हमारा क्षेत्र है। ठीक है, ये दो देशों के बीच का ये एक संबंध है, आपसी संबंध। उसके बारे में हम बात करेंगे कि ये मसला क्या है, क्यों एक देश दूसरे देश पर आरोप लगाते रहते हैं। इसके बारे में हम आज जानेंगे और वो आज टॉपिक है कच्चा तेल। कच्चा तेल जो है आपको बता दें, ये भारत और श्रीलंका के बीच में एक समुद्री द्वीप है और उसका नाम है कच्चा तेल। आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये कई बार इसका जिक्र हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी इसका जिक्र किया गया है कई बार। और महामहिम आदरणीय स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, उनके द्वारा भी इसका मतलब जोर शोर से उठाया गया कि कच्चा तेल हमारा क्षेत्र है। तो आइए हम जानते हैं कि ये मुद्दा है क्या, इसके बारे में जानते हैं। अगर आप इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए हम शुरू करते हैं देर न करते हुए। कच्चा तेल जो है तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच का एक द्वीप है जो 285 एकड़ में फैला हुआ है और इसके साथ ही बहुत सारा द्वीप इसके साथ है। और इस द्वीप का नाम पाक जल डमरू मध्य और मंथ्या कहते हैं इसके। और इसकी खासियत यह है कि यह बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को दोनों को जोड़ता है। अब हम जानते हैं कि ये इसका कैसे निर्माण हुआ, कच्चा तेल कैसे इसका नाम पड़ा, इसके बारे में हम जानते हैं। तो कहा जाता है कि 14वीं शताब्दी में एक ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ और ज्वालामुखी का विस्फोट होने के बाद इस द्वीप का विस्तार और निर्माण हुआ। अब हम जानते हैं कि शहर से इसकी दूरी कितनी है। तो इस द्वीप से रामेश्वरम की दूरी, जैसा आप जानते हैं रामेश्वरम में ज्योतिर्लिंगम है, तो वहाँ पर रामेश्वरम की दूरी 19 किलोमीटर है और श्रीलंका के जाफरू जिला की दूरी 16 किलोमीटर है। यानी कि ये बिल्कुल मध्य में है। 19 किलोमीटर रामेश्वरम की दूरी है और 16 किलोमीटर बाद श्रीलंका का क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है। इसलिए अब इसे पाक जल डमरू मध्य कहा जाता था, लेकिन इसे रॉबर्ट पाक भी कहा जाता है क्योंकि उस समय मद्रास के गवर्नर जो है रॉबर्ट पाक हुआ करते थे और जिनका शासनकाल जो था वो 1755 से 1763 तक मद्रास के ये गवर्नर थे। उन्हीं के नाम पर इसका नाम रॉबर्ट पाक रखा गया और इसे रॉबर्ट पाक भी कहते हैं। आइए अब जानते हैं कि ये कैसे, अब ये मुद्दा क्या था। तो 19वीं शताब्दी में ऐसा कहा जाता है कि 19वीं शताब्दी में यह जो हिस्सा था वो रामनाथ साम्राज्य के इलाके में आ गया था, जिसे कच्चा तेल कहा जाता। और वहाँ के राजा जो है रामनाथ, वो शासन करा करते थे और रामनाथ के द्वारा ही, वहाँ के राजा के द्वारा ही टैक्स वसूल किया जाता था इस द्वीप का। और इस द्वीप के वसूली करने के बाद जो एक हिस्सा होता था गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स देना होता था। लेकिन 1913 ईस्वी में राजा रामनाथ और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच एक एग्रीमेंट हुआ और इस एग्रीमेंट में सरकार के बीच एग्रीमेंट, इसमें साफ साफ कहा गया कि कच्चा तेल भारत का हिस्सा है। इसमें इस एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा गया कि कच्चा तेल जो है भारत का हिस्सा है। लेकिन धीरे धीरे 1921 के बाद भारत और श्रीलंका के बीच कच्चा तेल को लेकर तनाव बढ़ता गया और विवाद उत्पन्न होते चले गए। और विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों देश के बीच में, क्योंकि भारत ये अपना द्वीप मानता था और श्रीलंका अपना द्वीप मानता था। अभी भी इस चीज़ का श्रीलंका को ऑफिशियली कहता है कि हमारा द्वीप है और भारत इसका जिक्र हमेशा करता है।
लेकिन 1974 में यानी कि इतना ये बढ़ गया कि मतलब युद्ध की स्थिति जब बनने लगी, तो 1974 ईस्वी में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी थी। उन्होंने भारत और श्रीलंका के बीच एक समझौता हुआ और उस समझौते में उन्होंने कच्चा तीव श्रीलंका को दे दिया। इस समझौते में कच्चा तीव को श्रीलंका को दे दिया गया और समुद्र में एक सीमा रेखा समुद्रीय सीमा रेखा खींचकर, ठीक है, और बंटवारा किया गया। अब नक्शे में कच्चा तीव जो है श्रीलंका को दिखाई दिया, तो संसद में इसका बहुत बड़ा हंगामा हुआ और कई नेताओं ने इसका खुलकर विरोध किया और विरोध जताया जाता रहा, आज भी जताया जा रहा है, ठीक है। तब से लेकर अभी तक भारत इस चीज़ का हमेशा विरोध जताता है कि भारत का हिस्सा कच्चा तीव भारत का हिस्सा है, ये होना चाहिए। अभी तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी ये मुद्दा उठाया गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री स्टालिन के द्वारा भी प्रधानमंत्री को ये लेटर लिखा गया था कि कच्चा तीव हमारा हिस्सा है, ठीक है, ये लेना चाहिए। अब कच्चा तीव देखिए, एक्चुअली वहाँ पर कच्चा तीव इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर मछुआरे का रोजी रोटी चलता है और वहाँ से मछुआरे जो होते हैं, मछुआरे समाज जो होते हैं, उनके लिए बहुत बेहतर और ख़ास वो द्वीप है जिससे वो अपना पेट भरण पोषण करते हैं। तो मछुआरे समाज को अपने हित में करने के लिए बहुत सारे नेताओं के द्वारा भी, और वाकई में कच्चा तीव जो है भारत का ही हिस्सा है और श्रीलंका का नहीं है। लेकिन अब बंटवारे में यहाँ पे 1974 में बताया जा रहा है कि श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा ये श्रीलंका को दिया गया। तो ये थी कच्चा तीव की पूरी कहानी। और अगर इससे आगे आपको जानकारी हो तो ज़रूर हमें भी बताएं, कमेंट में बताएं और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।